हेलो बच्चों, आज का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर मतलब कि नंबरों के साथ खेलना। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 कराई है जो आप देख सकते हैं, और ये आज की एक्सरसाइज 3.2 है। ओके, आपको 3.2 में क्वेश्चन 1 दिया होगा जो कि इस तरह से होगा, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू, मतलब दो संख्याओं का सम बताना है। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है ए और बी के लिए। पहला बताना है आपको ऑड नंबर के थ्रू, फिर दूसरा बताना है आपको इवन नंबर के थ्रू। ओके, जैसे यहाँ आंसर 1 जो लिखा है, जैसे मैंने बताया, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज़ एन इवन नंबर, मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि दो संख्याओं का ऑड नंबर एक इवन नंबर होता है। इसका आंसर है, ठीक है, दो संख्याओं का ऑड नंबर एक इवन नंबर होता है। जैसे एग्जांपल में 1 + 3 = 4, तो दोनों क्या है, ऑड नंबर है। आंसर क्या आया है, इवन नंबर। उसी तरीके यहाँ पे 3 + 5 ये क्या है, एक ऑड नंबर। आंसर क्या आया है, 8। तो मतलब कि ये बताया गया है कि दो संख्याओं का ऑड नंबर एक इवन नंबर होता है। ओके, चलिए ठीक है। अब आंसर बी मैंने दिया है, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज़ आल्सो एन इवन नंबर, मतलब कि यदि दो संख्याओं का इवन नंबर का जुड़ना एक इवन नंबर ही कहलाता है, या दो संख्याओं का इवन नंबर का सम करना एक इवन नंबर ही कहलाता है। ओके, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज़ एन इवन नंबर। ओके, एग्जाम्पल में से 2 + 4, तो 2 + 4 क्या है, एक इवन नंबर। तो आंसर भी क्या आ रहा है, 6, वो भी एक इवन नंबर है। उसी तरीके 6 + 8 एक इवन नंबर है, उसका भी आंसर क्या आ रहा है, 14, जो कि वो भी एक इवन नंबर है। ओके, तो आपका क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 जब आएगा तो बहुत से में दिया जाएगा एक्सरसाइज में ट्रू या फॉल्स, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ही बुक्स में शायद ट्रू फॉल्स दिया गया था, तो मैंने ट्रू फॉल्स के थ्रू समझाया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा उसकी तरह से आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर ए जैसे लिखा है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, मतलब द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, मतलब कि ऑड नंबरों का सम, मतलब कि 3 बार सम करना है, 3 टाइम्स सम, वो क्या होगा, इवन होगा। तो इसमें आंसर क्या है, फॉल्स, मतलब कि किसी भी 3 टाइम्स सम करने पे ऑड नंबर को उसका आंसर ऑड आता है, ना कि इवन। तो मैंने यहाँ से बताया है 3 + 5 + 3, तो आखिर में क्या आ रहा है, ऑड। मगर यहाँ क्या दिया गया है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन, तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स हो गया। 2 दिया होता तो कहीं ना कहीं ये सही होता, लेकिन 3 दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। इस तरीके यहाँ पे बी जो दिया है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, मतलब कि दो संख्याओं का ऑड नंबर, मतलब दो सम संख्याओं का दो विषम संख्याओं का दो विषम संख्याओं को जोड़ना, और 1 इवन नंबर इज इवन, मतलब एक जो संख्या इवन होती है वो इवन होती है। तो यहाँ ट्रू लिखा है, मतलब ये बताया गया है एक सम संख्या होगी और दो विषम संख्या होगी, उसको जब लोग ऐड करेंगे तो क्या इवन आएगा, तो आंसर इज राइट, ट्रू ही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर, तो वैसे इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होगा, इवन ही नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, तो मतलब कि दो संख्याओं को जोड़ने में विषम संख्या, और दो संख्याओं और एक संख्या जोड़ने में सम संख्या का आंसर क्या आएगा, समी संख्या आएगा। ओके, मतलब इवन नंबर ही आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो यहाँ पर सी जो है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, मतलब कि 3 बार आपको मल्टीपाइल होगा, वो भी किसके थ्रू, ऑड नंबर के थ्रू, मतलब ऑड वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन, मतलब कि आपको 3 टाइम ऑड नंबर लिखा होगा और 1 टाइम्स एक इवन नंबर लिखा होगा, जो कि मल्टीपल्स में होंगे।
उसका आंसर क्या आएगा, इवन। तो इट इज़ द राइट ट्रू। ये ध्यान रखिए, अगर ऑड नंबर का कभी भी हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर काफ़ी हद तक वैसे 100% यही होता है कि वो इवन नंबर ही आता है। और इवन नंबर से जब इवन नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा। तो इसी तरीके ये ट्रू हो गया। ओके बच्चों, तो अब डी आता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इस ऑड। अब ये देखिए क्या आया है, मैंने क्या बताया था, ऑड नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑड बोला गया तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब कि बताया गया है 3 प्रोडक्ट का 3 टाइम्स ऑड नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका आंसर ऑड आएगा, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। ओके ठीक है। अब ई जैसे दिया गया, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, मतलब कि सारे जो प्राइम नंबर होते हैं क्या ऑड होते हैं, तो आंसर क्या है इसका, फॉल्स। सारे प्राइम नंबर ऑड नहीं होते हैं। जैसे कि 2 खुद में एक प्राइम नंबर है ही है, वो क्या ऑड है, वो इवन है। तो कहीं ना कहीं पहली ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, तो एफ जैसे लिखा है, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, मतलब कि इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर में मतलब कि कई फैक्टर होते हैं, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा होते हैं, ये बताया गया है। कई फैक्टर मतलब एक या एक से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें लिखा है फॉल्स। प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ एनी फैक्टर्स या मोर फैक्टर जब भी लिख के आएगा तो आपको क्या लिखना है, फॉल्स। ओके चलिए ठीक है। तो जी क्या आता है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, मतलब कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा एक इवन नंबर ये होता, इवन संख्या होती है, मतलब इवन होता है। तो आंसर क्या है, फॉल्स। ज़रूरी नहीं कि जब जो 2 प्राइम नंबर हो वो उसका हमेशा इवन ही हो। जैसे कि प्राइम नंबर 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो जब उसका सम हम लोग करते हैं तो और भी कहीं ना कहीं होता है। उसी तरीके जब हम लोग 2 लेते हैं या 7 लेते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ पे ऑड होएगा लेकिन इवन नहीं होगा। ओके, तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन, ऑलवेज ऑड होगा, नथिंग इवन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एच, तो अब यहाँ पे क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बताया गया है कि जो 2 है वो केवल इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि सम, मतलब कि सम संख्या है, मतलब सम प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या है, 2, तो 2 पहला प्राइम नंबर होता है, ये फर्स्ट डिजिट 2 ही होती है जो प्राइम नंबर होता है। तो जब वो प्राइम नंबर है वो इवन नंबर है वो खुद का, तो ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, आई जैसे लिखा है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, मतलब कि जो सारे इवन नंबर होते हैं वो क्या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, फॉल्स। ज़रूरी नहीं कि जो सारे इवन नंबर हो वो कंपोजिट नंबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसी वैल्यू भी होती है जो ऑड नंबर भी होती है और वो कंपोजिट नंबर होती है। जैसे कि यहाँ पे 33 ले लेते हैं, तो 33 एक कंपोजिट नंबर है लेकिन वो ऑड नंबर है, तो ये इसी तरह कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे 6 बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, मतलब कि 2 सम संख्याओं का, मतलब 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होता है, तो ट्रू। तो कभी न कैसे ऐसे लिख के आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रू ही होगा। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन थोड़ी सी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है, देख लीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। आप मेरी ऊपर नीचे बार बार रिकॉल कर लीजिए, आपको तुरंत सब दिख भी जाएगा, समझ भी आ जाएगा आपको जो मैंने बात बोली है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे, द नंबर
13 एंड 31, मतलब कि जो नंबर है 13 एंड 31 और प्राइम नंबर। तो 13 और 31 दिख भी रहा है कि एक प्राइम नंबर है ये। तो लिखा है बोथ दिस नंबर हैव, मतलब कि जो दोनों नंबर्स हैं सेम डिजिट 1 एंड 3, तो दोनों नंबर में जो सेम डिजिट है 1 एंड 3, ठीक है भी। तो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो मतलब कि इसमें हमें प्राइम नंबर जो बताने 100 तक के हमें प्राइम नंबर इस तरह बताने हैं जिनकी सेम डिजिट होना चाहिए, उसी के थ्रू बताया गया है। तो 100 में ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जो सेम डिजिट में आते हैं, जिनकी दोनों वैल्यू सेम ही हों, ओके, पेयर्स उनके मिलते हों, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर 1 लिखा है, ए बी सी की तरह मैंने ना लिख कर इसको मैंने दूर दूर लिख दिया है, ठीक है। तो 17 और 71 एक प्राइम नंबर होता है और ये कहीं ना कहीं अपोजिट भी करेंगे तो भी ये बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। इसी तरीके 37 एंड 73 ये भी एक खुद में प्राइम नंबर है और इसकी सेम डिजिट भी मिल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। और 3 ही आंसर मिले थे, एक यहाँ था 79 एंड 97, ओके। तो 79 और 97 भी एक प्राइम नंबर है और ये भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। यहाँ की इसके 3 वैल्यू है जो अप टू 100, मतलब कि 100 के अंदर जो प्राइम नंबर है और जो सेम डिजिट के यही है, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन 4 पे आता हूँ। लिखा क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो इसमें ये बताया गया है हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट जो नंबर है वो 20 से अंदर तक के बताने हैं, लिखने हैं और सीरियल वाइज सेपरेटली, ठीक है। तो आंसर 4 जो दिया है, पहले मैंने प्राइम नंबर का बताया फिर मैंने कंपोजिट नंबर बताया। तो प्राइम नंबर में लेस देन 20 में क्या क्या है, 2 है, ठीक है, 2 पहले आता है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं जो लेस देन 20 होते हैं, ओके, लेस देन 20 के अंदर आते हैं। कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे सिर्फ कंपोजिट नंबर 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और 10 हो गया, और 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया है, 16 हो गया और 18 हो गया, जो कि ये कहीं ना कहीं लेस देन 20 के अंदर आते हैं और ये खुद में एक कंपोजिट नंबर होते हैं, ओके अच्छो। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 5 में आ रहा हूँ। आपको आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5, राइट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, मतलब ये बताना है जो प्राइम नंबर है हमारा 1 and 100 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 1 और 100 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन है। वैसे यहाँ पे मैंने आंसर 7 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे मैंने इसको फुल स्टॉप लगाने की जगह मैंने 0 लगा दिया था, ओके बच्चों, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब बता दूँ, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो 1 से लेकर 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, देख लीजिए आप। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ओके। तो आंसर जो कि मैंने लिखा है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज़ 7, मतलब कि 1 से लेकर 10 में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 7, ओके बच्चों। तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 6 पे आता हूँ, ओके। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम, ठीक है, ऑफ 2 ऑड नंबर, मतलब कि इसको हमें यह बताना है जब भी हम लोग सम करते हैं
तो उसका हमें ऑड नंबर बताएं, मतलब दो संख्याओं का सम करने पर दो मतलब किस ऑड नंबर की संख्याओं को सम करने पे हमें बताना है आंसर क्या आएगा। मतलब कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको हमें जो भी दिया होगा कंडीशन उसको हम लोग एक्सप्रेस करना है, मतलब कि एक स्टेटमेंट के थ्रू बताना है और कंडीशन के थ्रू बताना है कि जब दो ऑड नंबर का हम लोग सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है। ओके, वैसे भी सभी को पता होगा दो ऑड नंबर को कभी भी सम करेंगे तो हम लोग की आंसर इवन नंबर ही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे सारे इवन नंबर ही दिए गए हैं 44, 36, 24 एंड 18। ओके, तो मैंने आंसर पहला जिससे समझाया आंसर 6, तो यहाँ पे मैंने 44 को 3 + 41 से मैंने ब्रेक करा और आंसर क्या आया 44। आप भी कुछ तरीका अगर मिल रहा है तो करिए, 3 + 41 से मुझे ईजी लगा तो मैंने 44 कर दिया। और यहाँ पे एक कंडीशन, ये जब प्राइम नंबर का चैप्टर है ही है तो ये प्राइम नंबर भी होनी चाहिए जो आपको वैल्यू यहाँ पे आपको ब्रेक करनी है। ओके, तो ये बी वाला 5 + 31, ठीक, आंसर आया यहाँ पे 36। इस तरीके 24 को मैंने 17 + 7 के थ्रू लिखा है तो आंसर क्या आया है 24। ओके, और इसी तरीके मैंने 18 को यहाँ पे 7 + 11 के थ्रू लिखा है जो कि आंसर आया है 18। तो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करते हैं और ये राइट आंसर है। तो बस आपको इसमें यह बताना था कि दो संख्याओं का ऑड नंबर लेने पे वैल्यू क्या आएगी जो कि वो खुद में वैल्यू एक प्राइम हो। ओके, तो इस थ्रू आपको आंसर बताने थे और दो ऑड नंबर के थ्रू बताना था प्राइम नंबर की कंडीशन में, तो आंसर आपको इस तरह लाने थे। ओके, चलो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा और अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन 7 है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, हुज डिफरेंस इज़ 2। मतलब कि आपको जो पेयर्स रहेंगे 3 पेयर्स प्राइम नंबर के, उसका आपको डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो जिस तरह से बताया कि इसमें क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जिस तरह के आपके पेयर्स होंगे उसका डिफरेंस 2 होगा। तो देखते हैं, रिमार्क लिखा है यहाँ पे 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, मतलब कि दो प्राइम नंबर का अंतर 2 है तो आर कॉल्ड ट्विंस नंबर। मतलब कि इसका मतलब ये है, रिमार्क बताया गया है, आपको आंसर भी उस तरह बताना है कि जो दो प्राइम नंबर होंगे उसका डिफरेंस 2 होगा और वो ट्विंस प्राइम कहलाएंगे। मतलब ट्विंस प्राइम का मतलब ये होता है जो वैल्यू आपस में मिल रही है, जैसे 41 है 41 और 43 मिलती है, और कहीं ना कहीं 53 मिल जाती है, 59 मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस इनके बहुत दूर होते हैं, तो आप जो इजी मिले आप वो लगा लीजिए। तो इनके डिफरेंस भी प्राइम नंबर के 2 होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो पेयर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ 3, तो गिव देयर पेयर्स हो सकता है मैंने 3 लिख दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे देयर होगा ये। ओके, तो आंसर 7। तो पहले मैंने आंसर बताया है कि दो प्राइम नंबर होंगे उनके डिफरेंस 2 होंगे, जैसे 3 और 5 उनका डिफरेंस भी 2 है और खुद में एक ट्विंस प्राइम है, जिस तरह से रिमार्क में दिया गया है, ठीक है, ट्विंस प्राइम। ओके, तो 3 और 5 ये एक आंसर मिला था मुझे, ठीक है। 5 और 7 और तो 5 और 7 वो भी 2 डिफरेंस है और ट्विंस प्राइम है। ओके, और 11 और 13 ये भी 2 डिफरेंस है और प्राइम है। ओके, तो ये मतलब कि आपको 3 पेयर्स बताने। ओके, मैं समझ नहीं पाया, तो 3 पेयर्स से आपके आंसर आए तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं बताया गया था, यहाँ पे 3 ले गिव 3 पेयर्स आपको बताने थे आपको प्राइम नंबर के थ्रू, ठीक है, और रिमार्क दिया था आपको इस तरह बताने हैं, ठीक है। तो 3 और 5 एंड 5 और 7 एंड 11 और 13 आपको बताने हैं 3 पेयर्स। तो ऐसे तो 41 और 43 भी होता है, तो तभी यहाँ पे और पेयर्स ही बन सकते, तो यहाँ पे 3 पेयर्स बताने थे, बाकी नहीं बताने थे, और ख़ुद में वो ट्विंस प्राइम हो। कि बच्चों आपसे जितना आपको दिया जाए क्वेश्चन में आप उतना ही बताइए। ओके, चलिए यहाँ क्वेश्चन 8 आता है, क्वेश्चन 7 तक का आपको आंसर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन 8 पे मैं आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो लिखा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। लाइक जो भी नंबर दिया गया है उसका प्राइम बताना है, जो भी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी प्राइम पे। जैसे यहाँ 4 वैल्यू दी गई आपको, ठीक है, 23, 51 एंड 37 एंड 26। इसमें आपको प्राइम नंबर बताना है कि कौन सी वैल्यू प्राइम है। ओके, तो जैसे मैंने आंसर 8 लिखा है, ए 23 एक ये सेटिस्फाई कर रही है एंड सी 37 ये भी एक सेटिस्फाई कर रही है। और प्राइम नंबर ये दोनों खुद में प्राइम नंबर है और यही आपका राइट आंसर है। 26 एक कंपोजिट नंबर होता है, 51 भी एक कंपोजिट नंबर होता है। तो 23 एंड 37 ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 9 पे हम आते हैं। तो राइट 7 कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि बराबर से, मतलब कि एक बोलते नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर भी होता है वो भी एक, तो उसी तरीके से होता है कंसेक्यूटिव ऑर्डर। कंपोजिट नंबर वो भी होने चाहिए कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 और वो 100 से कम होने चाहिए, ठीक है, सो डैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देन, और इनमें से कोई भी प्राइम नंबर बीच में नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो राइट 7 से कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं जो कि 100 से कम होने चाहिए और वो खुद में प्राइम नंबर कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए। ओके, तो मैंने आंसर 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बताया है 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स 1 से लेके 80 तक के बीच में कहीं ना कहीं आपको प्राइम भी मिल जाएगा और कंसेक्यूटिव पार्ट्स आपका नहीं बनेगा जो बराबर से कहीं ना कहीं चलता है। ओके, तो 90 से ऊपर आप जाएंगे तो 90 ये खुद में कंपोजिट नंबर्स है कम, ठीक है, 91 ये भी 92 और 93, ठीक है, और 94 और 95 एंड 96 ये सारे ही कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर हैं। और ये वैल्यू ऐसे 98 भी हो जाएगा, लेकिन 98 और 99 को हमने ज़्यादा हो जाता तो नहीं लिया, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कंपोजिट नंबर और ये टोटल 7 भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कंसेक्यूटिव देखिए चल भी रहे हैं साथ में एक बराबर हिस्सों में, तो ये आपका कहीं ना कहीं आंसर 9 जैसे यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है। ओके बच्चों, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन 10, ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, मतलब कि हमें जो ऑड नंबर है वो 3 ऑड नंबर की तरह से हमने पहले 2 ऑड नंबर के थ्रू सम करे थे, तो अब यहाँ पे 3 ऑड नंबर के थ्रू हमें सम करने हैं एक्स जो भी हमें वैल्यू दी गई होगी और उसका हमें आंसर बताना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, मतलब ऑड प्राइम, ऑड नंबर तो होने चाहिए और वो प्राइम भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑड वैसे भी हाँ मतलब कि ऑड होनी चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू दी गई है 21, फिर 31 एंड 53 एंड 61, तो 4 वैल्यू दी गई है, इनका हमें बताना है। ओके, चलो ठीक है, तो इसमें मैंने 21 का पहले लिख लिया है, 3 + 7 + 11, ये हमारे ऑड नंबर भी हैं और ये हमारे प्राइम नंबर भी, इसमें ये भी दिया मेंशन दिया था कि प्राइम भी आपको होने चाहिए जो ऑड है, ठीक है, तो ये ऑड नंबर भी हैं प्राइम भी है, ये कहीं ना कहीं 21 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके 31 3 + 11 + 17, तो ये कहीं ना कहीं 31 को 3 + 11 + 17 सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरीके 53 13 + 17 + 23, ये भी कहीं ना कहीं 53 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरीके 61 19 + 13 + 29, ये भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाए वही आप करिए, बहुत से ऐसा हो जाता है आप आंसर तो सही करते हैं तो लेकिन वो दूसरे तरीके से होता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो भी आप उसमें मेंशन कर देते हैं,
तो आप जो क्वेश्चन में पूछे वही आप दीजिए। ओके, क्वेश्चन 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, मतलब कि 20 से कम 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर बताने हैं। हु सम इज़ डिविजिबल बाय 5, जो कि वो 5 से भाग हो, मतलब कि उनका 5 से डिविजिबल हो। ओके, से एक वैल्यू का हिंट यहाँ दे के बताया गया है। 3 + 7 ये प्राइम नंबर भी हैं और आंसर 10 आ रहा है और ये खुद में 5 से डिविजिबल है। ओके बच्चों, तो इसमें यही बताया गया है 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर बताने हैं जो कि हमारे 20 से कम हो और 5 से डिविजिबल हो। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। तो ये आंसर 11 यहाँ पे आता है। 2 + 3 खुद में एक प्राइम नंबर है, आंसर 5 आ रहा है, तो डिविजिबल भी 5 से, तो एक ये हो गया। ठीक है, और 7 + 13 ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये 20 आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिविजिबल है 5 से भी, तो एक ही हो गया, 2 हो गए। ठीक है, 3 + 17 ये भी एक प्राइम नंबर है, दोनों इनका ऐड करने पे आपको 20 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है 5 से। ठीक है, और 2 + 13 ये भी कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है और 15 आ रहा है और ये भी डिविजिबल है 5 से, तो 4 हो गए। ठीक है, और 5 + 5 ये खुद में एक प्राइम नंबर होते ही हैं और ये दोनों को ऐड करने जब 10 आ रहा है और ये भी 5 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये आंसर हो गया जो आपको 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर के मिल गया और लेस देन 20 है। ठीक है, लेस देन 20, तो हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन 11 तो आपको समझ में आ गया होगा और मैं क्वेश्चन 12 पे आता हूँ। क्वेश्चन 12 जो बता रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू है और यहाँ पे एक्सरसाइज आपको 3.2 ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पहला जो दिया है ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो आंसर क्या है? प्राइम नंबर। मतलब ये बताया गया है एक नंबर जो है हमारा ऐसा जिसकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 ही फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। ओके अच्छो, तो अब दूसरा क्या है? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसमें ये बताया गया जो 2 और 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। ओके बच्चों, ठीक है। अब सी जो है इसमें लिखा है 1, मैंने यहाँ आई लिखा था फिर मैंने देखा यहाँ 1 ही होगा। 1 नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये है 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। और इसमें बताया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट होता ही प्राइम नंबर स्टार्ट होता है तो वही स्मॉलेस्ट हो गया, 2 से स्टार्ट होता है, तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो गया? 2। उसी तरीके द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। मतलब कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 ही होता है, वो भी स्टार्ट होता है। अब एफ जो है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2 और इवन नंबर भी सबसे छोटा 2 ही होता है क्योंकि वहीं से वैल्यू स्टार्ट भी होती है इवन नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लोज़ कर रहा हूँ।